अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एक हमारा ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट। डीएलडी है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आप लोग पढ़ रहे होंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कोर्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो वहाँ पे आपने लॉजिक सर्किट्स पढ़े होंगे, तो उसका और यहाँ पे जो हम लॉजिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, इनका आपस में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने का कोशिश करेंगे। और हम जो लॉजिक वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 तक, इसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे, मतलब इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं लॉजिक सर्किट्स के अंदर। ठीक है, वैसे तो इसके इस्तेमालात सिर्फ लॉजिक सर्किट्स में नहीं है, और भी एप्लीकेशन हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक सर्किट्स जो आपने पढ़े होंगे डीएलडी में, वहाँ पे हम अपनी ये डिस्क्रीट वाली जो लॉजिक है, इसके इस्तेमालात देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्विच है, ये हमारे पास है, और इस स्विच को मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बैटरी है जो वोल्टेज सप्लाई करती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक लाइट बल्ब है, ये ऑन ऑन या ऑफ होता है। और ये दो हमारे पास स्विचेस हैं, एक पी स्विच है और एक क्यू स्विच है। तो इसके लाइट बल्ब के ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों स्विचेस जो हैं ये क्लोज हों। इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन स्टेट में है। स्विच का कैसे पता लगता है कि वो ओपन स्टेट में है या क्लोज स्टेट में है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसमें देखें ये लाइन जो है ना ऊपर की तरफ है, इट मींस कि दिस स्विच इज इन ओपन स्टेट। और यहाँ पे ये लाइन नीचे आ गई है, जुड़ गई है इसके साथ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस स्विच इज इन क्लोज्ड स्टेट। तो जब स्विचेस एक सीरीज में होते हैं, यानी कि एक लाइन में होते हैं, पहले एक स्विच आता है फिर दूसरा स्विच आता है, तो लाइट बल्ब के चलने के लिए ज़रूरी है कि दोनों स्विचेस क्लोज्ड हों। यानी अगर आप यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है, यहाँ पे देखें ये पी स्विच है, ये क्यू स्विच है, उसके हमने सारे कम्बिनेशन लिखे हैं, जस्ट लाइक हम डिस्क्रीट में वेरिएबल्स बना के फिर उनके हम ट्रू फॉल्स वैल्यूज सारे कम्बिनेशन लिखते हैं, इस तरह यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोज्ड है, पी भी क्लोज्ड है, क्यू भी क्लोज्ड है, यानी ये वाली सिचुएशन है, लाइन क्लोज्ड हो गई, इसको हम ट्रू कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्रू हैं, तो इस सूरत में आपका जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ओपन है, या तो क्यू ओपन है या फिर पी ओपन है या दोनों ही ओपन है, तो फिर लाइट बल्ब जो है वो नहीं चलेगा। एक तो ये स्विच होता है, फिर एक और स्विच होता है यहाँ पे, ये देखें, ये जो स्टेट है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के एक लाइन में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि इन दोनों में से कोई एक क्लोज हो जाए या दोनों क्लोज हो जाए। कोई एक, या तो पी क्लोज हो जाए या क्यू क्लोज हो जाए या फिर दोनों क्लोज हो जाए, तो इन तीनों सूरतों में हमारा जो लाइट बल्ब है वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है, या तो दोनों क्लोज हों या फिर कोई एक क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो जाए या ये क्लोज हो जाए। तो इन तीनों सूरतों में हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही ओपन है तो फिर हमारा बल्ब जो है वो ऑफ होगा। तो हम ये जो लॉजिक सर्किट है, ये जो फिजिक्स में आपने स्विचेस पढ़े हुए हैं, इसको हम रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे अपने लॉजिक के साथ, जो हमने डिस्क्रीट में लॉजिक पढ़ी है। हमने कहा यार ये जो क्लोज को अगर हम ट्रू कह लें और ओपन को हम फॉल्स कह लें, तो ये तो हमारा बन जाता है, जो हमने लॉजिक पढ़ी है उसके मुताबिक है ना ये, कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर इनका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। और ये इसको हम डिस्क्रीट में हम इसको कंजंक्शन ऑपरेटर कहते हैं या एंड ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह अगर स्विचेस पैरेलल में हों और इनमें से कोई एक क्लोज हो जाए तो ये ऑन हो जाता है। तो इसको अगर हम रिजेंबल करें डिस्क्रीट में लॉजिक में, तो ये सेम जो चीज़ है इसको हम और ऑपरेटर कहते हैं, कि कोई इनमें से कोई एक ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आ जाता है। तो इट रिजेंबल्स विद द लॉजिक। लॉजिक जो स्विचेस हैं, जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो रिजेंबल करते हैं हमारे लॉजिक के साथ। इसके अलावा आपने डीएलडी में
एंड गेट और नॉट गेट पढ़ा होगा, एंड गेट और नॉट गेट पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉट गेट क्या होता है डीएलडी में, या लॉजिक सर्किट इन्वर्टर क्या होता है। नॉट गेट या इन्वर्टर ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें आप जो भी इनपुट देते हैं तो उसको रिवर्स करके देता है। यानी अगर आप उसको 1 इनपुट देंगे तो वो 0 इनपुट देगा, अगर आप 0 इनपुट देंगे तो वो 1 आउटपुट देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल है, 1 पे 0 दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है। तो यही चीज़ आप जानते हैं हमारे पास लॉजिक में भी है, डिस्क्रीट लॉजिक में। आपने इसकी सिंबल याद रखनी है, नॉट गेट की हम आगे भी यूज़ करेंगे। ये सिंबल है इसकी। इसी तरह एंड गेट का ट्रुथ टेबल तो आप जानते ही हैं। इसकी सिंबल देखें, नॉट गेट में तो होता है जस्ट 1 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। ओके, लेकिन एंड गेट में 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है। और आप जानते हैं ये इसमें आर जो है वो ट्रू कब होगा, जब पी और क्यू दोनों 1 होंगे। इसी तरह और गेट आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, वहां पे इसकी सिंबल ये देखें कैसी है। ये आपने सिंबल याद रखनी है, इस लेक्चर में हम उसको यूज करेंगे। नॉट गेट की सिंबल ये है, ये एंड गेट की सिंबल है, ये और गेट की सिंबल है। तो और गेट में आप जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएलडी में कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, जिसमें एक से जायद बेसिक लॉजिक गेट्स को कंबाइन किया जाता है। मतलब हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एक नॉट है, एक एंड है और एक और है। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो अगर आप इन तीनों में से दो या दो से जायद गेट्स को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो आप ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही कम्बिनेशनल सर्किट की। ये पहले एंड गेट लगा हुआ है जो 2 इनपुट्स ले रहा है, और नीचे एक नॉट गेट लगा हुआ है जो 1 इनपुट ले रहा है, और फिर एंड का जो आउटपुट है और जो नॉट का आउटपुट है वो फर्दर आगे एक और के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने देखना हो कि भाई अगर हमें ये इनपुट्स है ना पी क्यू और आर, अगर पी क्यू आर की वैल्यूज दी जाएं तो क्या हम इसका आउटपुट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं पी 1 क्यू 0 आर 0। तो आप पहले एंड का रिजल्ट निकाल लें। ठीक है, पी का आंसर 1 और पी 1 है क्यू 0 है तो एंड का आंसर 0 होगा। ठीक है, और इस 0 के आगे लगा हुआ है नॉट, तो 0 नॉट क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा। अब इधर से आप आर 0 इनपुट आ रहा है फॉर दिस और गेट, तो एक इनपुट 1 हो गया, दूसरा इनपुट क्या आ रहा है 0, तो 1 और 0 विल बी इक्वल टू 1। तो एस की वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो इस तरीके से आप किसी कम्बिनेशनल सर्किट में कोई इनपुट दिया गया हो तो उसका आप आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर अ सर्किट। हमारे पास अगर कोई सर्किट गिवन है लाइक दिस, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें इनपुट्स हैं, ये आर है और ये एंड गेट और ये नॉट और गेट लगा और ये एस आपका आउटपुट है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाना है। इसमें एक तरीका तो ये है कि आप ना, जैसे यहाँ पे है ना पी और क्यू का जो इनपुट है वो एंड गेट यहाँ पे कोई निकालेगा, तो आप उस आउटपुट को हर गेट के आउटपुट पे कोई और वेरिएबल वहाँ पे लिख दें। जैसे आपने कहा जी पी और क्यू इनपुट होंगे एंड में, तो हमारे पास आउटपुट क्या निकला एक्स, और एक्स के ऊपर नॉट लगा तो आंसर क्या निकला वाई। इसी तरह यहाँ से आर आया और वाई और आर का जो इनपुट आर को मिला तो क्या निकला एस। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पी क्यू और आर की कोई वैल्यूज नहीं दी गई, और उसने कहा यार ये सर्किट है तो इसका आप बनाओ टेबल, ट्रुथ टेबल बनाओ इसका। तो हम कुछ वेरिएबल्स दरमियान में फर्ज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, तो ये उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आसानी से टेबल बना सकते हैं इसका, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू आर की जो वैल्यूज हैं वो तो हम सपोज करेंगे 3 वेरिएबल्स है ना,
तो आपको इससे कम्बिनेशन बनाना आते हैं, वो सिखाएं कैसे कम्बिनेशन बनाते हैं। तो उसके बाद जो आपने आगे जो खुद से वेरिएबल लिखे हैं एक्स और वाई, लाइक एक्स है, ये एक्स यहाँ पे आएगा, तो एक्स कैसे निकला था, P और Q के ऊपर एंड लगाने से, यानी x की वैल्यू कैसे निकलेगी P और Q के ऊपर एंड लगाने से, यानी ये दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, P Q दोनों 1 है यहाँ पे, आंसर 1, P Q दोनों 1 है, आंसर 1, अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह y जो है, y कैसे आएगा, x की वैल्यू जो भी होगी उसको रिवर्स किया जाएगा, नॉट लगाया जाएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, यानी x 1 है तो y 0, x 1 है तो y 0, इसी तरह x 0 है तो y 1। फाइनली s की वैल्यू कैसे निकलेगी, s की वैल्यू सिंपल y, यहाँ से y इनपुट आया है, इधर से r इनपुट आया है, इन दोनों के ऊपर और ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, यानी ये r और ये y, इन दोनों के ऊपर और ऑपरेशन, यानी 1 और 0 इक्वल टू 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई सर्किट दिया गया है और आप कहा है जी इसका बनाओ आप टेबल, ट्रुथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल, तो वैल्यूज नहीं दी उसने आपको वेरिएबल्स की, तो आप इस तरीके से दरमियान में अपनी मर्जी की वेरिएबल्स लगा के हर गेट के एंड पे आप इसका आउटपुट ट्रुथ टेबल निकाल सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ सर्किट। व्हाट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन? जैसे आप स्टेटमेंट फॉर्म लिखते रहे ना, अभी तक शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप स्टेटमेंट फॉर्म्स लिखते थे जिसमें आप एक से जायद जो आपके ऑपरेटर्स हैं, कंजंक्शन डिसजंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉर्म बन जाती है। इसी तरह इसको हम डीएलडी में क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें कि बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, P और Q and P और R। What is this? This is a Boolean expression। और इस तरह के आपने एक्सप्रेशंस जिसको हम स्टेटमेंट फॉर्म्स कहते थे वो अपने लॉजिक में अभी तक पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डीएलडी में इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। वो क्या ये रहा है कि यार अगर आपके पास सर्किट गिवन है तो क्या आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमें सर्किट गिवन था तो हमने उसका ट्रुथ टेबल बना लिया, इसी तरह का सर्किट गिवन है तो हम उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? सिंपल, ये सर्किट गिवन है हमें, इसी को उसने नीचे ड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गेट है ना हमारा और, इस और के इनपुट्स कौन से हैं, एक तो P इनपुट आ रहा है और दूसरा Q इनपुट आ रहा है, तो इट विल बिकम P और Q, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे P और Q। इसी तरह ये जो दूसरा गेट है और गेट, इसको एक इनपुट कहाँ से मिल रहा है, P से, और दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, R से, तो इट विल बिकम P और R, ठीक है। आगे क्या है जी, एंड किसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आप सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या लगा देंगे, एंड, ठीक है। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन बन गया इस तरीके से। इसी तरीके से इसका उलट करते हैं अब हम इसका, यानी ये पहले अभी आपने क्या किया कि सर्किट दिया हुआ है उसका क्या बनाया, बूलियन एक्सप्रेशन। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि भाई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसका हमने क्या बनाना है, सर्किट, सर्किट बनाना है उसका। ये बूलियन एक्सप्रेशन है P एंड Q और नॉट R। सिंपल, अगर आप, हमारे पास ये है P एंड Q, तो हम एक एंड है ना ये, तो हम एक एंड गेट लगाएंगे, इसके इनपुट्स लगा देंगे P एंड Q, और इसके आउटपुट पे क्या आ गया, P एंड Q, ओके। और दूसरा हमारा इनपुट क्या है, R, नॉट R, हमने R लिया और उसके ऊपर नॉट लगा दिया, तो इट विल बिकम नॉट R, ओके। और अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगाना है, और, ओ आर, P एंड Q और नॉट R, इन दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, और, तो ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन का के हिसाब से सर्किट बन गया। इसी तरीके से अगर हमें उसने कहा है जी कि यार आपको मैंने इनपुट आउटपुट टेबल दिया, ये इनपुट आउटपुट टेबल दिया, तो मुझे इसका सर्किट बना के दो, यानी उसने कहा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ क्या है, इनपुट आउटपुट टेबल, और कुछ नहीं मेरे पास, ना मेरे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वैल्यूज हैं, ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं, तो खुद देख लो इसका सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट बनाओ इसका। तो इसका भी सोल्यूशन है, हमने सबसे पहले क्या देखना है कि यार
सिर्फ वो वाली रोज देखो जहां पे एस की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, बस बाकी सब इग्नोर कर दो। दोबारा सुन लें, टेबल दिया हुआ है और कहा है इसका सर्किट बनाओ, तो यार आप सिर्फ वो वैल्यूज देखें जहां पे आउटपुट जो है ना वो 1 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका एक्सप्रेशन बना लो, यानी यहाँ पे पी 1 है तो हमने पी लिख लिया, क्यू भी 1 है, क्यू आ गया, आर 0 है तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट आर, यानी आर की जब 0 होगा तो आपने क्या लिखना है, नॉट आर। 1 होगा तो सिंपल आर लिखते हैं आप, लेकिन अब यहाँ पे 0 है, हमने नॉट आर लिख दिया। और फिर इन तीनों के दरमियान आपने क्या लगा देना है, एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे पी 0 है तो आपने क्या लिख दिया, नॉट पी। क्यू 1 है, आर 1 है तो यहाँ पे क्यू और आर लिख दिया, और दरमियान में क्या लगाना है, एंड। तो उसके बाद आपने बनाना है इसका सर्किट। ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, ये सर्किट डायग्राम कैसे बनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप पहले इसको देखें, पी एंड क्यू एंड नॉट आर, इसके दरमियान में क्या लगा हुआ है, एंड। ये आपका एंड है, आपने पी इनपुट दिया, क्यू इनपुट दिया और आर को आपने इन्वर्टर लगा दिया बिकॉज दिस वाज नॉट आर। इसी तरह ये दूसरा जो था, नॉट पी एंड क्यू एंड आर, ये दूसरा एंड लगाया, इसके ऊपर पी जो था वो नॉट था तो आपने इन्वर्टर लगा दिया, आगे क्यू और आर थी आपने लगा दी, ठीक है, ये दो एंड लग गए। अब इन दोनों को आपने और के जरिए जोड़ देना है आपस में, तो आपका आउटपुट बन जाएगा। इन दोनों को आपने किससे जोड़ना है, और से। यानी जब इंडिविजुअल रोज निकालनी है तो एंड लगाना है दरमियान में, जब ये सारी जितनी भी रोज निकलेंगी ना, जब इनको सबको आपस में जोड़ना है तो आपने उनके ऊपर क्या लगाना है, और, ओके। इसी तरह ये सर्किट है, ठीक है। We find the Boolean expression for the circuits and show that these are logically equivalent when regarded as statement forms. Statement form आपने पढ़ा है, हमने जो डिस्क्रीट में लॉजिक वाला सारा टॉपिक पढ़ा है उसमें स्टेटमेंट फॉर्म्स थी, लेकिन इसी स्टेटमेंट फॉर्म को हम डीएलडी में क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। सर्किट गिवन होगा लाइक दिस, ये सर्किट गिवन है, यही सर्किट ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये अभी हमने बना के सीखा भी था, अगर आप ऊपर जाएं तो हमने एक क्या दिया हुआ था सर्किट, ये हाँ जी, ये हमने कहा था कि फाइंड अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ सर्किट, ये सर्किट दिया हुआ था तो हमने अभी इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये फाइनल बनाया था। सेम अगेन वही आ गई है, दोबारा वही चीज, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, उसमें 3 एंड लगे हुए हैं और फिर एक और लगा हुआ है, और यहाँ पे P इनपुट है, Q इनपुट है, इसका इनपुट क्या है इनका, ये P से आ रहा है लेकिन ऊपर नॉट लग गया है, इट मीन्स नॉट P। और ये क्या है, दिस इज कमिंग फ्रॉम Q, यानी इसके दो इनपुट्स हैं, नॉट P एंड Q। और जो तीसरा एंड है, इसका पहला इनपुट कहाँ से आ रहा है, P से, दूसरा कहाँ से आ रहा है, Q से नॉट, यानी ये इसके लिए जो दो इनपुट्स हैं वो क्या है, P एंड नॉट Q। क्योंकि इन तीनों के एंड के ऊपर जो रिजल्ट है वो फिर इन तीनों को कंबाइन कैसे किया गया है, और से। तो पहले हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे, आपको भी मैंने सिखाया है कैसे निकालना है। आपने सिंपली पहले ये वाला निकाला, पी एंड नॉट क्यू, इस वाले एंड का, फिर आपने नॉट पी एंड क्यू निकाला इस वाले एंड का, फिर आपने पी एंड नॉट क्यू निकाला इस वाले एंड का, फाइनली जब और लगाया तो इन तीनों टर्म्स के दरमियान आपने और लगा दिया। तो ये इट इज आर बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यही हमारी जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होती थी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिस्क्रीट के अंदर, वो ऐसी ही होती हैं। बूलियन एक्सप्रेशन भी वही चीज़ है और हमारा जो स्टेटमेंट फॉर्म है डिस्क्रीट के अंदर वो भी ऐसे ही होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप अपने सर्किट्स के अंदर साथ अपनी डिस्क्रीट को इन्वॉल्व करें, डिस्क्रीट की लॉजिक को, तो हम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं कि ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन बना है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग आवर लॉजिक लॉज। जो हमने लॉजिक के लॉज पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, निगेशन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये हमने सारे लॉज पढ़े हुए हैं। इनको यूज़ करते हुए हम अपना इस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने समझना है और फिर आपने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके ना समझाना है कि ये यहाँ से ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से ये टी कैसे आया, ठीक है, और टी के आने के बाद यहाँ से टी गायब कैसे हुआ, यहाँ पे तो टी नहीं है। उसके बाद ये क्यू जो है यहाँ पे एंड पी एंड और नॉट क्यू लिखा है, तो ये आगे अंदर कैसे गया, क्यू एंड पी एंड क्यू एंड नॉट क्यू, फिर क्यू एंड नॉट क्यू की जगह पे टी कैसे आया, फिर हमने यहाँ पे ये और क्यू लगाया, यहाँ पे क्यू आर आया, ठीक है, तो आखिर में ये क्यू एंड आर पी आया था, तो ये पी आर क्यू कैसे बन गया, ये सारा आप एक वीडियो बना के ना समझाएंगे, ठीक है, या लिख के समझा दें पेपर पे कि ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ। तो सिंप्लीफाई होने के बाद देखिए, अब ये इतना लंबा एक्सप्रेशन था जिसकी वजह से आपका इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बना, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल ये चीज बनी, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू। तो आप देखेंगे इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें इतना, जब ये सर्किट फिजिकली बनता है ना, डीआरडी में आपने पढ़ा होगा कि यही सर्किट डिवाइसेस के अंदर फिजिकली बनाया जाता है, इसमें इतने सारे गेट्स लगे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः गेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, तीन एंड हैं, दो नॉट हैं और एक छठा ये है। लेकिन जब आप इतना बूलियन एक्सप्रेशन, सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक गेट लगा है, और का गेट जस्ट, और वो यही सेम आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो डीएलडी के साथ, फिजिक्स के साथ जो डिस्क्रीट की लॉजिक यूज करने का फायदा देखें कि हम हार्डवेयर में अपना कीमती कॉस्ट बचा सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। चलिए, ये जो असाइनमेंट दी है वो हमें करनी है। थैंक यू बेटा।